एक भीड़ भाड़ वाले शहर की गलियों में आरमान नाम का एक नौजवान रहता था। बचपन में वो बहुत सीधा सादा था। अजान की आवाज़ सुनते ही दौड़कर मस्जिद चला जाता था और माँ के साथ नमाज पढ़ना उसे बहुत पसंद था। मगर वक्त के साथ हालात बदलते गए। दोस्तों की महफिलें, रातों की मौज मस्ती और सोशल मीडिया की चकाचौंध ने उसे उस सुकून से दूर कर दिया जो कभी सजदे में मिला करता था। अब उसके दिन हंसी में बीतते थे, लेकिन रातें बेचैनी में। माँ अक्सर कहती, बेटा नमाज पढ़ लिया कर, दिल को सुकून मिलेगा। और आरमान हंसकर कहता, अम्मी अभी वक्त कहाँ है। माँ आह भरती, वक्त तो कब्र में भी मिलेगा, मगर तब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये बात उसके दिल में कहीं उतर गई, मगर वो फिर भी बेपरवाह रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके सबसे करीबी दोस्त फहद के साथ एक सड़क हादसा हुआ। आरमान भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। फहद खून से लथपथ था। उसने कांपते होंठों से कहा, भाई जिंदगी छोटी है, अल्लाह से दूर मत जाना। और इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस पल आरमान के अंदर कुछ टूट गया। उसकी हंसी खो गई और नींद गायब हो गई। रात को वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। माँ का चेहरा, फहद की आवाज़ और बचपन की अजान सब एक साथ गूंज रहे थे। अचानक उसके दिल से आवाज़ आई, कितना दूर चला गया मैं। वो उठा, वुज़ू किया और सालों बाद सजदे में सिर रखा। पहले ही सजदे में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, पर तू तो रहम करने वाला है। सुबह जब सूरज निकला तो आरमान को लगा जैसे उसके अंदर कोई नई रोशनी जाग गई हो। वो मस्जिद गया और जब इमाम साहब ने अजान दी तो हर लफ्ज़ उसके दिल में उतर गया। उसे एहसास हुआ सुकून किसी महफिल में नहीं, सजदे की खामोशी में है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। अब वो हर नमाज के वक्त सबसे पहले मस्जिद पहुंचता। वो अपने पुराने दोस्तों से कहता, भाई एक बार सजदे में सिर रखो, सारे गम मिट जाएंगे। कुछ लोग हंसते, कुछ चुप रह जाते, लेकिन आरमान को अब किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने कहा, जो दिल नमाज में झुकता है वो किसी के आगे नहीं झुकता। ये बात आरमान के दिल में उतर गई। अब वो बच्चों को कुरान सिखाने लगा और जब कोई बच्चा सही तरह से अलिफ बोलता तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वक्त बीतता गया। अब आरमान की जिंदगी नमाज और दुआओं से भरी थी। वो कहता, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। जब मैं सजदा करता हूं तो लगता है जैसे अल्लाह मुझसे बात कर रहा हो। एक दिन मस्जिद में नई मीनार बनने की घोषणा हुई। इमाम साहब बोले, ये मीनार उन लोगों की वजह से खड़ी होगी जो सजदा नहीं छोड़ते। आरमान ने चुपचाप अपनी जमा पूंजी निकाल दी। जब लोगों ने पूछा, इतना सब क्यों दे रहे हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, यह इन्वेस्टमेंट नहीं, सजदे की उम्मीद है। रात को जब वो घर लौटा तो माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, बेटा अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तेरे चेहरे पर नूर है। आरमान ने उनके हाथ थामे और बोला, अम्मी ये नूर आपकी दुआओं का है। सजदा ने मुझे खुद से मिलाया है। दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदल गए। आरमान अब एक जाना माना शख्स था, लेकिन उसका दिल वही सादा रहा। वो अब भी मस्जिद की पहली सफ में बैठता था और जब अज़ान होती तो उसके होंठों से बस एक ही लफ्ज़ निकलता, लब्बैक या रब। एक दिन वो बहुत थका हुआ था। उसने अम्मी से कहा, आज बहुत नींद आ रही है। माँ ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, फिर ईशा की नमाज पढ़ लेना। आरमान मुस्कुराया, अम्मी आज मैं अपनी आखिरी नमाज पढ़ूंगा। माँ ने मजाक समझा, लेकिन उसी रात ईशा की नमाज के बाद सजदे में ही आरमान की रूह परवाज कर गई। सुबह जब लोग मस्जिद पहुंचे तो देखा आरमान सजदे की हालत में था, होंठों पर मुस्कान थी। इमाम साहब की आंखें भर आईं। वो चला गया, मगर सजदे में गया यही असली कामयाबी है। अब मस्जिद की दीवार पर एक लाइन लिखी है, नमाज सिर झुकाने की नहीं, रूह उठाने की इबादत है। गांव और शहर दोनों जगह लोग आरमान की कहानी सुनाते हैं और माँ हर नमाज के बाद बस यही कहती हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को उसी सुकून में रखना जो उसे सजदे में मिला था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुंच सके। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, यह दिल को सुकून देने वाली इबादत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें, क्योंकि अगली दास्तान भी दिल को छू जाएगी।
इंशा अल्लाह।